तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज डे नंबर 34 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में रेस्ट का कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, साथ में एरे और ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्प्रेड का, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट का। तो रेस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है स्प्रेड का। तो किसी ने अगर स्प्रेड वाली वीडियो नहीं देखी बाई चांस, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको समझ में आएगा कि रेस्ट किस तरीके काम करता है। ऐसी कोई भी चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर जो किसी एलिमेंट का ग्रुप बनाकर रखती है, ठीक है, उसमें हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते थे। अब जैसे ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसी एरे होते हैं, क्योंकि एरे के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है। स्ट्रिंग होती है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है की एंड वैल्यू के पेयर में। अब मान लो यहाँ पर एक एरे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ये एक एरे है, ओके। अब इसमें जब आप स्प्रेड करते थे तो स्प्रेड करता क्या है, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे जनाब, उन एलिमेंट्स को निकालकर इंडिविजुअली निकालकर बाहर रख देगा इस तरीके से, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको साइन बना सकते हैं कि एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, स्प्रेड उनको सेपरेट कर देता है, निकाल निकाल के इंडिविजुअल एलिमेंट निकाल देगा इस तरीके से। मान लो एरे के अंदर पड़ा था 2, 3, 4, 5, तो क्या करेगा, 2 अलग रख देगा, 3 अलग रख देगा, 4 अलग रख देगा, 5 अलग रख देगा। इसी का अपोजिट होता है रेस्ट। रेस्ट क्या करता है कि मान लो ये एक एरे है, अभी ये एम्प्टी एरे है, ठीक है, और ये किसी फंक्शन के अंदर है। तो उस फंक्शन के थ्रू जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आप वैल्यू लेते हो, डेटा रिसीव करते हो, तो वो क्या करेगा, सारी वैल्यूज को उठाएगा, इसके अंदर डालता जाएगा। जितनी भी वैल्यूज है फर्क नहीं पड़ता, उठा उठा के इसके अंदर डालता जाएगा। तो स्प्रेड क्या कर रहा है, वैल्यूज को निकाल रहा है बाहर, मल्टीपल वैल्यूज को इंडिविजुअली बाहर निकाल रहा है। और रेस्ट क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को डाल रहा है। मान लो आपने 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजा, 5 भेजा, वो सारी इस एरे के अंदर चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट है स्प्रेड का इधर वाला, और ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट का। रेस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है, रेस्ट फंक्शन के साथ यूज होता है एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जितने भी आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे होते हो वो एरे के अंदर सेव होते जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे डिफिनेशन भी मिल जाती है, अलाउ अ फंक्शन टू टेक एन इंडिफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड बंडल देम इन एरे। ये फंक्शन को क्या करता है, हेल्प करता है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लेने में, बहुत सारी वैल्यू लेने में। मान लो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, फंक्शन मान लो हम लोग ने सम नाम का बनाया। तो इस सम के अंदर बहुत सारे अगर हमको वैल्यू चाहिए, हम जितनी मन हो, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, इतनी सारे वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे इतनी सारे आपको पैरामीटर्स भी बनाने पड़ेंगे, पर इतनी सारे पैरामीटर्स हम लोग बनाने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो इससे ज्यादा भी यूजर वैल्यू देना चाहे सम करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। रेस्ट क्या करेगा कि आप जितनी भी वैल्यू डालना चाहोगे उतनी डाल सकते हो, वो सारी एट द एंड सम होकर आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज होगी कैसे। तो आपने देखा होगा, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, मैथ ऑब्जेक्ट जो था उसके साथ आप मिन यूज करते थे। ये क्या करता है, आप बहुत सारी वैल्यू देते हो, उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। आपने एक चीज और पढ़ी, मैथ डॉट मैक्स। ये क्या करता है, इसके साथ आप बहुत सारी वैल्यू देते हो तो ये उसका मैक्सिमम लाके देता है। मान लो मिनिमम के अंदर आपने डाला 2, 3, 4, 9, 5, 6, 8, 7, ठीक है, फिर उसके बाद 10, 11। अब इतनी सारी वैल्यू आप डालोगे किसमें, इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये सारी एज अ आर्ग्यूमेंट जा रही हैं। पर ये बताओ, इस मिनिमम फंक्शन की जहां पर डिफिनेशन लिखी होगी, तो वहां पर इन वैल्यू को कोई रिसीव भी कर रहा होगा, उसके लिए पैरामीटर भी बना होगा। तो उसको कैसे पता चलेगा कि यूजर कितनी वैल्यू दे रहा है। मान लो आप 5 वैल्यू भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, 500 वैल्यू भी दे सकते हो। उन 500 वैल्यू के बीच से भी सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे देगा। वैसे ही मैक्सिमम के साथ भी है कि आप 2, 9, 8, 12, 13, 30, ठीक है, फिर 45, 95, 63, कितनी भी वैल्यू डालते चले जाओ, कोई डिपेंड नहीं करता है, उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये लाकर दे देगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव कर रहा होगा इस फंक्शन में, जो ये सारे आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा होगा, वो कहीं तो इन सारे वैल्यूज को रख रहा होगा एक जगह पर। तो ऐसा क्या फंक्शन के अंदर है जो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स ले पा रहा है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इस तरीके थ्योरिकली तो आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया। आते हैं वीएस कोड पे। यहाँ जावास्क्रिप्ट की एक फाइल मैंने ओपन करके रखी हुई है इसीलिए, और उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप बना देता हूँ। अब क्या करना है,
मान लो एक फंक्शन बनाते हैं, एक सेकंड दीजिए मेरे को, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सम नाम से। अब सम नाम से मान लो दो वैल्यू का फंक्शन लेना है कि मान लो दो वैल्यू कोई यूजर देगा, उसको हमको ऐड कर देना है। तो समझ में आता है कि इस तरीके से फंक्शन की डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पर हमको नहीं पता है कि कितनी वैल्यू यूजर दे सकता है, हो सकता है कि वो यहाँ पे 10 वैल्यू दे रहा है, अगर अभी अंदाज लेकर चले तो हम लोग सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर बना सकते हैं। पर इतनी सारी जब वैल्यूज, अनगिनत वैल्यूज हमको लेकर उसको ऐड करना है, तो हमको पता नहीं होगा कि यहाँ कितने सारे पैरामीटर्स बनाने हैं जो वैल्यू को रिसीव कर सके। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ये डिफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से हल कर लेंगे, इतनी सारी चीजें हम लोग ने सीख रखा है। प्रॉब्लम ये कि इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रिसीव कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए रेस्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके लिए हम लोग को करना क्या है, नॉर्मली आप जैसे कोई भी वेरिएबल लिखते हो यहाँ पर वैसे ही लिख लो। तो मैंने लिखा आर्क्स, आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके आगे 3 डॉट लगा दो, जैसे स्प्रेड में लगाते हैं तो वैसे ही 3 डॉट यहाँ लगा दो। जब आप फंक्शन के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख देते हो, उसको बोलते हैं रेस्ट, ठीक है। ये रेस्ट बन चुका है। अब ये क्या करेगा, आर्क्स नाम का एक एरे बनाएगा, और आप जितने मर्जी हो उतने सारे आर्ग्यूमेंट्स भेजते रहो कॉलिंग फंक्शन के थ्रू, वो सारे इसके अंदर सेव कर देगा। अब सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक कंसोल बनाता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं सिंपली ये लिखता हूं, मान लो यू आर गिव अस, ठीक है। ये लिखने के बाद में मैं सिंपल सा इस एरे को कॉल कर दूंगा। तो आर्क्स एरे लिखा, और इसको कॉल करने के लिए क्या करते हैं, आई लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। हर बार जितनी वैल्यू आएंगी वो प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से आते हैं इस विंडो पे और इसको कॉल करते हैं। इस फंक्शन का नाम था सम। अगर सम में हम लोग मान लो सिर्फ भेजते हैं 2 लिखकर, ठीक है। तो 2 लिख के भेजा तो इसने कहा आई इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में मैं बताता हूँ। ये इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। वो लूप वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे लूप में हम लोग आई लिखते थे तो वो चीज़ हो रही है, ठीक है। तो हम लोग सम को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, 3 भेजते हैं, और 3 भेजने के बाद इसने कहा यू आर गिव अस 3, ठीक है। आई तो लूप जब आप दोगे तभी आई की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम लोग इसको लूप के अंदर जाकर रख देते, कोई फॉर लूप बना देते तब तो आई चलता, पर यहाँ पे लूप नहीं था इसलिए आई नहीं लिखना था। अब अगर मैं सम के अंदर ये डाल देता हूँ कि पहले एक वैल्यू डाल के देखिए, अब 2 वैल्यू डाल के देख रहे हैं 2 3, तो अभी हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। ऐड करने का अभी हम लोग ने यहाँ पे कोई डिफिनेशन नहीं लिखी, अभी सिर्फ जो वैल्यू आप दे रहे हो उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करने का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 3 दी तो इसने कहा यू गिव अस 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ने कहा सम 2 3 2 सॉरी 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर उसके बाद 70। अब इतने सारे हमने आर्ग्यूमेंट्स लिखे, पर क्या इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं। आप चाहे एक आर्ग्यूमेंट भेजोगे तब भी ये इस एरे के अंदर डाल देगा रिसीव करके, आप 100 भेजोगे तब भी ये डाल देगा, 1000 भेजोगे तब भी डाल देगा। अब जैसे मैंने इसको दबाया तो इसने कहा ये लीजिए सर, ओके। ये चीज यहाँ पर हो रही है, समझ में आया सभी को? अब अगर इसी को ऐड करना हो तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर एक एरे मेथड, जब मैं इससे पहले की वीडियो में एरे मेथड मैंने काफी सारे पढ़ाए हैं, तो वहां पे मैंने रेड्यूस मेथड पढ़ाया था। आप जस्ट इस वीडियो के 1 या 2 वीडियो पीछे देखना, रेड्यूस मेथड जिन्होंने पढ़ा है बहुत बढ़िया चीज पढ़ी है आपने, अब वो काम आएगा, ठीक है। और मैं दोबारा से रेड्यूस मेथड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, उसको एक्सप्लेन करने में ही 10-15 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे मैं रेड्यूस मेथड के थ्रू क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम लोग करेंगे क्या कि सारे जितने भी नंबर आ रहे हैं इस एरे के अंदर, आर्गुमेंट्स नाम के एरे के अंदर, उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ने सबसे पहले 2 पैरामीटर ले लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना रहे हैं EL, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एरो फंक्शन की पहचान होती है कि आपको इक्वल का निशान और इस तरीके से एरो का निशान लगाना होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं ऐड प्लस EL, इतना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक इस तरीके का प्रोग्राम बन चुका है कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सारी वैल्यूज आती जाएंगी और आपस में ऐड होती जाएंगी, फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं, सम को कॉल करते हैं। सम में हम लोग क्या करते हैं 2
2,3 भेजते हैं। 2 वैल्यू भेज रहे हैं, देखें इसका क्या निर्णय निकलता है। ओके, 2,3 भेजने पे इसने क्या किया कि हमको रिटर्न में एक क्या कहते हैं, रिटर्न में वो वैल्यू नहीं दी जो हमको चाहिए थी एक्चुअल में। तो देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद रेड्यूस फंक्शन लिखा। रेड्यूस फंक्शन लिखने के बाद दो हम लोग ने, ये वाली पहली वाली होती है एक्यूमुलेटर, दूसरा एलिमेंट। दो हम लोग ने यहाँ पे क्या किए थे, ले लिए थे क्या कहते हैं पैरामीटर्स। एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन के अंदर हम लोग ने क्या किया, ऐड प्लस ईएल। ईएल में हम लोग ने कह दिया कि इन दोनों को जोड़कर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है। अगर हम लोग ने कर्ली ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट ना लगाते तो हमको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाया है तो यहाँ पे रिटर्न इस तरीके से लिखना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड, इस वजह से ये इसने आंसर नहीं दिया होगा। अब करते हैं सम करने के बाद 2,3 और करने के बाद में इसको करते हैं, भेजते हैं, तो ये 5 आ गया। देखो दो हम लोग ने आर्ग्यूमेंट भेजे तो मिल रहा है। अब क्या हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अगर भेजते हैं, मान लो हम लोगों ने कहा 3, 5, 6, 7, 9, 8, ठीक है, 8 के बाद मैंने कहा 12, 23, 45, 67, फिर उसके बाद 89, 90, 65, 43, 27, और उसके बाद 89। इतनी सारे पैरामीटर्स मैंने बड़े बड़े पैरामीटर्स भेजे। अब क्या ये इतने सारे पैरामीटर्स एक तरीके से आर्गुमेंट्स भेजे, वहां पे रिसीव करके इसको ऐड करेगा, तो इसने ऐड कर दिया। तो ऐड करने का काम तो ये डिफिनेशन कर रही है, जो हम लोगों ने एक कोड लिखा है, लॉजिक बनाया, ये कर रहा है। पर इतने सारे आर्गुमेंट्स रिसीव कौन कर रहा है, ये आर्क्स नाम का एरे। ओके, यहां तक आप लोग क्लियर है। इस तरीके से हम लोग रेस्ट का कॉन्सेप्ट, ये चीज होती है, यूज कर लिया। आप समझ चुके हैं रेस्ट क्या होता है। अब एक फन फैक्ट बताता हूं कि आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक ऑटोमेटिक बना हुआ एरे होता है। ऑटोमेटिक सर? हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिक बना हुआ एरे होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक सम नाम का दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, इसमें a,b,c, ठीक है, ये किया। ये करने पर मैंने इसको उस तरीके ओपन किया और मैं console.log में मैं क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक एरे को कॉल कराता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट्स नाम का कोई वेरिएबल बनाया? नहीं। कोई एरे बनाया? नहीं। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट्स कैसे चलेगा? ये बना बनाया आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है। सर इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी? जो आप इनके थ्रू वैल्यू भेजोगे वो वैल्यू इनके इसके अंदर अपने आप आ जाती है। जावास्क्रिप्ट ने इसको बना रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। इस समय हम लोग कॉल करते हैं सम को। मैंने कहा 3, 4, 5, हम लोगों ने 3 वैल्यू भेजी। तो ये देखो, ओके, तो मैंने 3 वैल्यू भेजी तो इसने सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू को कैच किया। ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। मान लो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब ये आर्गुमेंट्स वाला जो एरे है जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, इस पे फिर से वैल्यू भेज के देखते हैं। ठीक है, सम को अंदर हम लोग 3, 4, 5, 6 इस तरीके से भेजा। तो ये देखो एक एरे हमको मिल गया। उस एरे को हम लोग इस तरीके से ओपन किए हुए, तो पहला 34, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से हम लोग ने भेजा जो है। तो 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू, 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू और सेकंड इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू, जैसे एरे के अंदर होता है। तो ये एरे के अंदर आप ये सोच रहे हो कि भैया यहाँ तो आपने कोई वेरिएबल भी नहीं लिखे, तो फिर वैल्यू जा कैसे रही है? यही बढ़िया बात है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं लिखते हो, ABCD कुछ भी नहीं लिखते हो, फिर भी आप फंक्शन को कॉल करते समय कोई वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट भेजते हो, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक एरे है, जो प्री डिफाइंड एरे है, जो कि जावास्क्रिप्ट ने बना कर दिया है, वो इसके अंदर सेव होता जाती है। ठीक है, मैं और एक चीज बार करके दिखाता हूं। मैं इसको कॉल करता हूं सम। अभी तो मैंने थोड़ी वैल्यू दिखाई, बोलो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हम लोग काफी सारी वैल्यू उन्होंने डाल दी। अब फिर से मैं इसको करता हूं, तो देखो ये सारी वैल्यूज को इसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ पर भेजा। और चूंकि हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को console.log करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ये सारी वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, पेज रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर आते हैं। हम लोग इसकी लेंथ को भी क्या कहते हैं, करा सकते हैं प्रिंट। तो मैंने कहा डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ किया। लेंथ करने पे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में सेम फिर से वैल्यू को सेंड किया। इस बार इसने बताया टोटल कितनी चीजें हैं, तो 13 दिए, गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसने लेंथ भी दे दी।
बट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये जो एरे है ये हम लोग ने नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिक आपको बन के मिला है, और आप जितने भी आर्ग्यूमेंट कॉली फंक्शन के थ्रू भेजोगे वो इसके अंदर आ जाएंगी वैल्यू, ठीक है, इस एरे के अंदर। बट आप इस एरे के साथ कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते हो। जो मेथड हम लोग को एरे के साथ यूज करने के लिए मिले हैं वो यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, आर्ग्यूमेंट्स को तो मैं कॉल करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं क्या करता हूं, अगली लाइन में कंट्रोल डी करके इसमें एक हम लोग ने पढ़ रखा है एरे मेथड, यहाँ पे पुश। पुश मेथड क्या करता है, लास्ट में एक वैल्यू को अपने आप डाल देता है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो वैल्यू दूंगा उसके अलावा आप लास्ट में एक वैल्यू अपने आप डाल दो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट डॉट पुश जो है, या फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ना करा के डायरेक्ट इसको हम लोग वैल्यू को डाल देते हैं। क्या करना है, इसको कंसोल करा के। ये चीज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं पहले ही बता सकता हूं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो बिल्ट इन एरे बन के आया है, बिल्ट इन मतलब पहले से बन के आया है, उसमें आप नहीं कर सकते हो कोई भी मेथड यूज, ठीक है। सॉरी 2 3 4 इतना मैंने किया और इतनी वैल्यू मैंने भेजी। अगर पुश वाला चीज काम करेगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा, क्योंकि इसने देखो साफ साफ कह दिया आर्ग्यूमेंट डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन एट सम। तो आप ये यूज कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो एरे है ये एक्चुअल में उस टाइप का एरे नहीं है जैसे एरे हम लोग बनाते हैं। इसको आप बोल सकते हो कलेक्शन। कलेक्शन मतलब एक तरीके का प्री डिफाइंड एरे है, इसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। इसके साथ एरे मेथड यूज नहीं होते हैं। एरे मेथड मैंने अभी तक कौन कौन से आपको पढ़ा रखे हैं, हम लोग ने आपको पढ़ाया पुश, पॉप पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने अभी रेड्यूस की बात की, रेड्यूस पढ़ाया, ठीक है। रेड्यूस के बाद में मैंने कहा आपको सम पढ़ा दिया है, एवरी पढ़ा दिया है, मैप पढ़ा दिया, ऐसे बहुत सारे आपको मेथड पढ़ाए। वो कोई भी मेथड इसके साथ वर्क नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता भी हूं कि क्यों नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यू को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं, सिंपल सा। तो हम लोग ने ऊपर जो लिख रखा है ये वाली लाइन, इसको कॉल कर, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। चूंकि बस यहाँ पे आर्क्स लिखा है तो आर्क्स की जगह हम लोग आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, जो कि बना बनाया एरे है। बने बनाए एरे का नाम आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं वो क्या करती हैं, सारी वैल्यू सम होकर मिल जाती हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि जो बिल्ट इन एरे है, जो जावास्क्रिप्ट ने एरे हमको दिया है, उसके साथ रेड्यूस मेथड काम कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एरे मेथड काम करते हैं। पर अगर हमको ये यहाँ पे वैल्यू प्लस होकर सम होकर नहीं मिलती है, तो मेरी बात सही हो जाएगी कि आर्ग्यूमेंट के साथ आप कभी भी कोई भी ऐसे मेथड यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बिल्ट इन एक तरीके का एरे है जिसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम को कॉल करते हैं, सिंपल से 2, 3 को ऐड करने के लिए हम लोग देते हैं। तो इसने कहा आर्ग्यूमेंट डॉट रिड्यूस इज नॉट अ फंक्शन एट सम। तो भैया इस तरीके से हम लोग यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया। जो भी हम लोग ने मेथड पढ़े हैं वो सारे मेथड वहीं के साथ यूज होंगे जो एरे आप खुद बनाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। जो ये बना बनाया एरे अपने आप से मिलता है, इसको हम लोग इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि इसके साथ कोई मेथड यूज नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। वही जैसे ऊपर किया था, डॉट 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 लगाएंगे, आर्क्स से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, आर्क्स के साथ तो ये यूज हो सकता है, हम लोग ने अभी इस चीज को देखा, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा चाहे जितनी वैल्यू को देंगे वो रिसीव करेगा और ऐड करके भी देगा। मैंने कहा 2, 3, 4 इतनी वैल्यू को ऐड करके इसने दे दिया। एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर जैसे इस तरीके का एक रेस्ट यूज किया है, इसके अलावा भी आप कोई पैरामीटर और ले रहे हो यूजर से। एक तो है कि मान लो आप वैल्यू ले रहे हो जो इनका आप सम करके देते हो यूजर को, ठीक है। पर इनके अलावा भी आप कोई दूसरी एक्स्ट्रा पैरामीटर लेना चाहते हो यूजर से, तो वो आप आर्क्स के बाद इस तरीके नहीं ले सकते हो कि यहाँ पर कोई दूसरा पैरामीटर बना दिया इस तरीके से, ठीक है। आपको आर्क्स के पहले जितनी भी वैल्यू लेनी है ले लेनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एज नाम से एक ले लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो एज कॉमा आर्क्स, और मैं यहाँ पर एज को क्या करता हूँ, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल करा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग और एज, ओके, कंसोल डॉट लॉग एज, CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग। इसमें इस तरीके से कभी कभी कुछ चीज़ें देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि देखो बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं है, ऐसा क्यों है, रिव्यू अनरीचेबल कोड, ओके, इसलिए नहीं है क्योंकि रिटर्न के बाद हम लोग लिख रहे हैं।
जो भी चीज लिखनी होती है वो रिटर्न के पहले लिखनी होती है, ये मैंने खुद एक बार बता रखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिटर्न के बाद कोई भी कोड लिखते हो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर जाता है, खत्म हो जाता है, इसके बाद का वो उसको कोड मिलेगा ही नहीं। तो जो भी कोड लिखना है वो इस तरीके लिखो इसके ऊपर, इसीलिए वो हाईलाइटेड नहीं था। ये सब चीजें आपको ध्यान से देखनी है। और मैं ऐसी छोटी छोटी एक्सप्लेन करने पे, चीजें एक्सप्लेन करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ जिनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो एक एज डाल देते हैं अपनी 21। वो किसके पास जाएगी? वो जाएगी एज वाले वेरिएबल के पास। देखो यहाँ पे दिखा रहा है वो एज के अंदर जाएगी। उसके बाद मैंने कहा 4,5, 4,5 किसके पास जाएगा? आर्क्स के पास। आर्क्स के पास जाके क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो देखो एक तो 21 प्रिंट हो गया और ये दोनों बाकी की वैल्यू जुड़ गई। तो ध्यान देना 21 इसके अंदर आया एज के अंदर, और बाकी 4 और 5 इसके अंदर आया रेस्ट के अंदर। ओके। तो अगर आपको और भी पैरामीटर बनाने हैं तो आप यहाँ पर कॉमा लगा लगा कर लिख सकते हो। मान लो मैंने कहा एक मैसेज नाम का भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और मैसेज नाम का भी हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं। तो जितने भी पैरामीटर और चाहिए वो आपको रेस्ट के स्टार्टिंग में लिखने हैं, लास्ट में नहीं लिखने हैं। जावास्क्रिप्ट ये चीज कहती है। तो हम लोग सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले मान लो हम लोग ने एज डाल दी 20 ईयर्स, फिर कॉमा लगा दिया, नाम डाल दिया। मान लो यहाँ पे मैसेज के अंदर मैं नाम डाल दूंगा SSUBHM, चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम लोग को डबल कोटेशन में लिखना होता है, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने कहा 2,3 को जोड़ना भी है। ये मैंने करा, इस तरीके से किया। तो देखो 20 एज आ गई, शुभम मेरा नाम था जो कि मैसेज के अंदर गया, और 2 और 3 किया हुआ प्रिंट हो गए। ये जो 20 है वो किसके अंदर आया? यहाँ पर इसके अंदर, एज वाले वेरिएबल के अंदर। फिर जो मेरा नाम है शुभम वो इसके अंदर आया, और जो बाकी के 2 और 3 ऐड होने के लिए थे वो इसके अंदर आ गए। क्लियर आप लोगों को? बस, ठीक है। आप क्या करना है, इस सब चीज़ों को तो आपने पढ़ लिया, रेस्ट के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। मैंने वीडियो में कहा था आपको मैं ये पढ़ाऊंगा डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? जैसे आपने एरे बनाया, एरे के अंदर आप वैल्यूज को भी यहाँ पे सेव करते हो, काफी सारी वैल्यूज को। तो उन वैल्यूज को अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर रखना है। मान लो एक एरे बना हुआ है इस तरीके से, लेट नेम, नेम के अंदर मान लो आपने काफी सारे नाम डाल दिए, और उन नाम को आप अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हो तो काफी सारी लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए डिस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करता है उस चीज को समझो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं यूज होता है। हम लोग ये जावास्क्रिप्ट कोर्स इस तरीके बना रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप जावास्क्रिप्ट में मास्टरी हासिल कर लें, क्योंकि आगे रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस उसके अंदर होता है, और जितनी भी नेक्स्ट जेएस सब जावास्क्रिप्ट पे ही डिपेंड करती हैं। तो कम से कम एक तो ऐसी लैंग्वेज हो जिसपे आप ये कह सको कि हाँ मुझे बहुत परफेक्टली आती है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में चल के कोई कॉन्सेप्ट आपको पता चले और आपको कहे कि सर ये पढ़ाया नहीं गया इस कोर्स में। इसलिए छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले एक लेट नेम नाम से हम लोग एरे बना लेते हैं इस तरीके से। पैरेंथेसिस में मान लो मैं कुछ नाम डाल रहा हूँ, ध्यान रखना सलमान, ठीक है। मैं पूरा खान नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, वो सलमान खान हीरो जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैटरीना जो कि हीरोइन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। मान लो मैं यहाँ पे संजय एक व्यक्ति है जो कि डायरेक्टर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर ऐसे एक विनोद नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ नाम ले लिए। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबल में सेव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। मैंने कहा एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट हीरो नाम से। हीरो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सलमान खान को डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग भैया उस तरीके से मान लो अगर नाम ऐसे ऐसे डालोगे एरे का, फिर से यहाँ पे लिखोगे सलमान इस तरीके से, या फिर ये ना करके आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि नेम अंडरस्कोर 0, ठीक है। ये भी कर रहे हो मान लो, ठीक है। फिर इस तरीके से लेट मान लो हीरोइन, एक्ट्रेस से कहा जाता है इसे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर नेम यहाँ पे आपने कर दिया 1। अब मैं इसको जरा कॉल करके देखता हूँ, मैं हीरो वेरिएबल को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो सलमान आ गया, और हीरोइन को कॉल करता हूँ तो ये कैटरीना आ गई। पर इस तरीके से अगर आप सबके लिए बना रहे हो, मान लो आप डायरेक्टर के लिए भी बनाओगे, मान लो डायरेक्टर, ठीक है। उसके लिए आप इस तरीके नेम मान लो आपने 2 डाल दिया, तो डायरेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, संजय। पर अगर मैं ऐसे 20 लोग को कह दूं तो 20 के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और वो चीज़ फिर आपको क्या अपने आप में ही बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारा डेटा स्टोर मतलब करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना होगा। ये चीज़ कभी भी सही नहीं होती। प्रोग्रामिंग में हम लोग ज़्यादा कोड लिखने से हमेशा बचते हैं, ये आप जानते हो।
इसको हटाओ, इसकी जगह पर आपको मैं डिस्ट्रक्चरिंग सिखाता हूँ, वो होता है इस तरीके से। वेरिएबल बनाने के लिए लेट लिखा। आप चूंकि एरे की कोई भी चीज आपको सेव करानी है तो आपको इस तरीके से नॉर्मल वाली ब्रैकेट ओपन करनी है। इसके बाद आपको जो भी वेरिएबल का नाम रखना हो, मान लो पहला मेरा क्या नाम था, हीरो, ठीक है, मैंने हीरो रख लिया। फिर आपको कॉमा लगाना है, दूसरा क्या नाम रखना है, हीरोइन रखना था। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा किसी को खराब लग रहा है इस तरीके हीरो हीरोइन लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते थे एक्टर एक्ट्रेस, पर क्या कर सकते हैं टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, कॉमा लगाया। ओके, इसको इस तरीके से ना करके हम लोग, आई थिंक इस तरीके से करना सही रहेगा, हीरो फिर कॉमा, पर इस तरीके से भी, चलो पहले ऐसे देखते हैं, हीरो कॉमा हीरोइन कॉमा। और मेरे हिसाब से जानते हो जो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूज तो आएंगी खासकर जब इंटरव्यू होते हैं ऐसी सिचुएशंस में, वहां पर ऐसी तिकड़मी चीजें ज्यादा पूछी जाती है। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर आपका जो एरे का नाम है वो आपने लिख दिया, ठीक है, नेम। और पहले मैं इसको क्या कर रहा था, स्ट्रिंग के रूप में लिखने जा रहा था डबल कोटेशन में। फिर ध्यान दीजिए जब भी आप कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल को आपको स्ट्रिंग में नहीं लिखना होता, वेरिएबल ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना। अगर किसी को ये लग रहा है कि भैया यहाँ पे आपने डबल कोटेशन क्यों नहीं लिखा, तो ये चीज अक्सर आपको धोखा देगी। वेरिएबल कभी भी स्ट्रिंग में नहीं लिखे जाते हैं, डबल कोटेशन में नहीं लिखे जाते, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब ये नेम क्या है, नेम आपका एरे का नाम है। आप सलमान कहाँ चला जाएगा, सलमान निकल के हीरो के अंदर चला जाएगा। कटरीना कहाँ चली जाएंगी, कटरीना मैम यहाँ पे आ जाएंगी हीरोइन वाले के अंदर, ठीक है। संजय ये जो जी है पर्सन है, ये डायरेक्टर के अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने हीरो को कॉल किया, सलमान आ गए, हीरोइन को कॉल किया, कटरीना आ गई, डायरेक्टर को कॉल किया, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, डायरेक्टर्स, ओके डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, तो संजय जी आ गए, ठीक है। बट अब ऐसे बहुत सारे अगर मान लो नाम दे दें, यहाँ पे विनोद के बाद मान लो मैंने कहा डबल स्ट्रिंग में रोहित नाम के एक पर्सन है, वो हो सकता है कैमरामैन हो, ठीक है। श्याम के नाम के भी फंक्शन पर्सन हो सकते हैं, वो हो सकता है कि कुछ राइटिंग वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह संभालते हो। तो अब हम लोग बाकी लोगों के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए तो हमको फिर इतनी चीजें अलग से नाम नहीं बनाने, मान लो हम सबके लिए नाम नहीं बनाना चाहते, हीरो की एक कैटेगरी हो गई, हीरोइन की हो गई, बाकी लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट का यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना रेस्ट, वही चीज कि हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 और यहाँ पे अदर्स नाम से एक वेरिएबल बना दिया। तो ये जितने बाकी लोग हैं, संजय विनोद रोहित श्याम, वो आ जाएंगे अदर्स के अंदर, हीरो हीरोइन आ जाएंगे, हीरो आ जाएगा इसके यहाँ पे सलमान जी इसके अंदर आ जाएंगे हीरो के अंदर, कटरीना जी इसके अंदर आ जाएंगे हीरोइन के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। बस ध्यान दीजिए 3 डॉट आपको लगाने, अगर आप 3 डॉट नहीं लगाते हो तो क्या होगा, ये संजय जी सिर्फ एक पर्सन आएंगे ये अदर के अंदर, क्योंकि अब ये रेस्ट नहीं रहा, रेस्ट होने के लिए इसके आगे 3 डॉट लगने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी दिखाते हैं, हीरो कॉल किया, हीरोइन कॉल किया, ठीक है, और अदर को जब आप कॉल करोगे तो बाकी लोग आएंगे, ओके अदर्स। ये मेरी एस लगाने की आदत बहुत हमको लग रहा है कभी कभी दिक्कत दे जाती है, अदर लिखना था, अदर्स, ओके, बाकी लोग इसके अंदर आ गए। तो ये रेस्ट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्लियर आप लोगों को, ठीक है, मजा आ गया होगा आई थिंक। पर ध्यान देना, अगर 3 डॉट ना लगा होता, मैं एग्जांपल आपको दिखा भी देता हूँ, अगर 3 डॉट ना लगा होता तो सिर्फ संजय जी क्या होते हैं, अदर्स के अंदर आते एक ये वेरिएबल के रूप में, ठीक है, अदर्स, ठीक है। ये देखिए, तो ये 3 डॉट लगाना आपके लिए जरूरी, क्योंकि ये रेस्ट बनाता है। और अगर आप इसको ऐसे कहीं यूज करोगे तो 3 डॉट से स्प्रेड भी बनता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, मजा आ रहा है आप लोगों को। तो ये आपने एरे की डिस्ट्रक्चरिंग सीख ली। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग सीखने के लिए। ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग में भी सेम चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस सिंटैक्स बदलेगा, बाकी तो सब वही रहने वाली। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिस्ट स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे एस नहीं लगाऊंगा, बहुत बुरी आदत है मेरी हर जगह एस लगा देने की, बहुवचन करने की। नेम में मान लो राहुल, राहुल को हमेशा जब आप लिखोगे तो स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे राहुल, ये राहुल नाम का एक स्टूडेंट है। कॉमा लगाकर दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी होती, ध्यान देना आप लोग, छोटी छोटी बातें मैं हमेशा आपको याद दिलाऊंगा। जब एज लिखेंगे तो इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना नहीं, क्योंकि नंबर है, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में मान लो क्लास, क्लास हो सकता है वो 12th का स्टूडेंट हो, कॉमा लगा दिया, फिर नीचे आ गए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। एरे कैसे बनेगा देखते जाओ, कुछ इस तरीके से एरे बनेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यूज डालनी है। एक तो हो सकता है फिजिक्स, क्योंकि पीसीएम का स्टूडेंट है, फिर दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है, फिर तीसरा तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स, ओके, MATHS मैथ्स, कॉमा लगाएंगे, नीचे आएंगे, सब्जेक्ट हो गया। फिर हो सकता है उसका अपना एक यूजर नेम होगा,
ठीक है, क्योंकि जब आप कॉलेज की प्रोफाइल बनती होगी तो वहाँ पर हो सकता है, मान सकते हैं कि यूज़र नेम होगा अपनी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर यूज़र नेम में मान लो मैं डाल देता हूँ राहुल @333, ठीक है, ये उसका यूज़र नेम हो गया। इसको करने के बाद उसका अपना एक पासवर्ड भी होगा। पासवर्ड में मान लो मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से 133 RAUL राहुल, ये उसका पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से ये समझने वाली बात है कि हम लोग नीचे आते हैं, सबसे पहले सेमीकोलन लगाते हैं। इसको तो कॉल करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट बन चुका है स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, ये एक एरे भी बन चुका है, इसके अंदर ये वाला एरे। ठीक है, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले लेट यूजर नेम, यूजर नेम के अंदर सभी मैं वो तरीका दिखा रहा हूं जो कि एक्चुअल में करना नहीं है आपको। ठीक है, जैसे मैंने एरे में दिखाया था कि एरे में आपको कैसे नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा कोड लिखना हम लोग के लिए कभी भी सहूलियत की चीज नहीं होती। स्टूडेंट डॉट नेम ऐसे आप कर सकते हो, पर ये चीज बहुत लंबी जाएगी। मान लो मुझे सिर्फ चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चरिंग में अगर आप इस तरीके से करते हो कि दो वेरिएबल आपने बनाए, पासवर्ड, इस तरीके से स्टूडेंट डॉट पासवर्ड, इस तरीके से आपने बनाया। ठीक है, तो आने को तो आ जाएगा, इसके अंदर डेटा आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यूजर नेम ये आ गया, पासवर्ड, ओके, पासवर्ड ये आ गया। बट इस तरीके से अगर ज्यादा चीजें होंगी तो फिर ये कोड वैसे ही लेंथी होगा। इसको शॉर्ट में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट लिखा। अब अगर हम लोग एरे के लिए यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, नॉर्मल वाला। क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट बनेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए इस ऑब्जेक्ट में से ध्यान देना। अगर आप नेम ले रहे हो या एज ले रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे हम ले रहे हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो सेम टू सेम जैसे आपने की का नाम लिखा, की क्या होती है, ये साइड होती है की और ये साइड होती है वैल्यू। और जब ये दोनों साइड का पेयर बन जाता है तो उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जैसे सेम टू सेम की का नाम लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। चाहो तो आप कॉपी करके भी इस तरीके डाल सकते हो, यूजर नेम कॉमा, दूसरे में हम लोग लिख सकते हैं पासवर्ड, इस तरीके से। ओके, और अब क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर आपको अपने एरे का नाम लिख देना है। ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, यूजर नेम जैसे ही मैं डालूंगा तो उसके अंदर यूजर नेम आ चुका होगा, ये देखिए। मैं पासवर्ड डालूंगा और पासवर्ड डालने के बाद में तो ये देखिए ये आ चुका है। कैसे आया? आपने सेम टू सेम जब की डालते हो किसी भी इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो ये यहां से की पे जाता है, यहां से वैल्यू को उठाकर अपने अंदर ले आता है। सेम टू सेम पासवर्ड के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपने सेम बिल्कुल लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया। समझ में आया आप लोगों को? यहां तक तो सभी को क्लियर है। अगर आप मान लो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हो, यूजर नेम की जगह है, मान लो मैंने नेम हटा दिया, सिर्फ यूजर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये काम नहीं करेगा। जैसे आप यूजर डालोगे तो ये कहेगा यूजर के अंदर तो अनडिफाइंड है, कोई डेटा आ ही नहीं रहा है। ओके, ये चीज नहीं करनी है। तो एक और चीज समझो, अगर आप चाहते हो कि मान लो यूजर नेम तो है, पर मैं यूजर नेम के नाम से वेरिएबल को कॉल नहीं कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक पर्सन नाम का लिख देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ मैंने किया क्या एक्चुअल में। यूजर नेम तो लिखा, यूजर नेम क्या करेगा, यहां से यूजर नेम के पास जाएगा, ये वैल्यू उठाकर लाएगा। पर यूजर नेम के बाद मैंने कॉलन का निशान लगाया और पर्सन लिख दिया। तो अब ये जो वैल्यू लेकर आ रहा है वो अपने अंदर नहीं रखेगा, वो इस पर्सन नाम की वेरिएबल के अंदर डाल देगा। वैसे पासवर्ड के आगे भी मैं कर सकता हूँ, कॉलन लगाया और यहाँ पे कोड नाम से एक वेरिएबल बना दिया। तो पासवर्ड क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इससे वैल्यू उठाकर लाएगा, चूंकि सेम चीज है, फिर ये अपने पास ना रखते हुए इसको ट्रांसफर कर देगा। ये चीज भी आप कर सकते हो, मैं दिखाता हूं। अब मैं पहले यूजर नेम और पासवर्ड को कॉल करके दिखाता हूं, देखना डेटा अनडिफाइंड बताएगा। मैंने कहा यूजर नेम, ये देखो इसने कहा कि यूजर नेम तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि आपने बनाया भी कि नहीं बनाया। ठीक है, वही चीज सेम पासवर्ड साथ करी तो उसमें नहीं। पर अगर वहीं पर जो आपने इसके आगे प्रॉपर्टी लिखी हुई है पर्सन, मान लो एक तरीके से कोड, ये इसकी की वैल्यू पेयर बन गया, ये की बन गई है, ये इसका वैल्यू बन गई है, ये की बन गई है, ये इसकी वैल्यू बन गई है। ठीक है, इन दोनों का अपना अपना पेयर बना है। तो अब मैं पर्सन और जब कोड को यहाँ पे कॉल करूंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, पर्सन कॉल करने पे पर्सन यूजर नेम की वैल्यू और कोड को कॉल करने पे पासवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा, मैं जैसे ही इसको क्लियर करके यहाँ पे पर्सन लिखता हूँ तो ये देखो मुझे क्या मिल गया, यूजर नेम। और जैसे मैं यहाँ पे कोड को कॉल करता हूँ तो ये क्या मिल गया, पासवर्ड मिल गया। ओके, इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग होती है ऑब्जेक्ट की। ओके,
अब यहाँ पर जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट का, इसके अंदर देखो कहीं पे सिटी का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। कई बार हो सकता है कि जब बाय डिफॉल्ट मान लो कोई चीज आपको मान लो यूजर द्वारा कोई चीज वैल्यू नहीं मिली, तो आप क्या करते हो कि आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट में कुछ वैल्यू डाल दूं अपने आप से, कि अगर यूजर ने नहीं डाला है तो क्या करो सिटी में दिल्ली डाल दो। अगर यूजर ने खुद सिटी नहीं मेंशन की है तो उसके जब ऑब्जेक्ट बने, उसका जब डेटाबेस बने तो उसके अंदर दिल्ली ऑटोमेटिक पढ़ के आए। तो अब क्या होगा, हम तो सिटी को कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली पढ़ के आ रहा है। पर मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो दूसरा स्टूडेंट मान लो यहाँ पर सिटी में डाल देता है, सिटी मेंशन कर देता है। सिटी मान लो उसने मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैं सिंपल सा बिहार ले लेता हूँ, ठीक है, बिहार, ओके, ये ले लिया, ओके, यहाँ ये नहीं लगेगा, ये लगता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू का पेयर है। अब क्या होगा, क्या सिटी के अंदर दिल्ली आएगा या सिटी के अंदर बिहार आएगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर आपने जिस तरीके से वेरिएबल बनाए हैं तो सिटी के अंदर क्या आएगा, तो सिटी के अंदर अब आएगा बिहार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर स्टूडेंट ने वो चीज मेंशन कर रखी है तो क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर यही वैल्यू आएगी। कहां से आ रही है, इस स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है। पर अगर स्टूडेंट ने ये वैल्यू मेंशन नहीं करी है तब दिल्ली आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग सिटी को क्या करते हैं, कॉल करके आपको दिखाते हैं, सिटी ये लो बिहार। अब करने में इस चीज में आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने क्या करा, यूजर नेम को ना लेते हुए पर्सन में वैल्यू ट्रांसफर कर दी, पासवर्ड में वैल्यू ना लेते हुए आपने कोड में ट्रांसफर कर दी। तो सिटी में वैल्यू ना लेते हुए मान लो मैं क्या करूं, उसको लोकेशन में ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। तो इस चीज को दिखाता हूं, ओके, आइडेंटिफाई लोकेशन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एट, देखते हैं डिक्लेयर्ड कहां पर है। ओके, आई थिंक लोकेशन नाम का हमको नहीं बनाना है, चलिए आते हैं फटाक से कंसोल पे। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लोकेशन की बजाय यहाँ पे होम कर देता हूँ, एक एग्जांपल तो ही लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो उसने बिहार डाल रखा है तो बिहार तो आएगा, सिटी क्या करेगा, इस वाले सिटी के पास जाकर बिहार लेकर आएगा, पर वो खुद ना रखते हुए इस होम को दे देगा। तो जहां पर उसकी होम सिटी है, जहां से वो एक तरीके से रिलेट करता है या जहां पर रहता है, वो बिहार आ गया। पर अगर उस यूजर ने मान लो यहाँ पर मेंशन ना किया होता तो क्या है, हम लोगों ने जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी दिल्ली, ठीक है, वो आ जाती। अब इसको भी मैं दिखा देता हूँ, सिटी ये लीजिए, सॉरी सिटी से तो नहीं आएगा, सिटी से आएगा नहीं क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर होम कर रखा है, तो होम कर देते हैं, होम दिल्ली, ओके। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कोई यहाँ पर झिझकने वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, टाइम रहता है मैं बिल्कुल रिप्लाई देता हूँ। और भी आपके जो सहपाठी लोग हैं जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे इस वीडियो को, वो प्लीज एक दूसरे को रिप्लाई दीजिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, यही सब कुछ है। आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक दूसरे की और थिंकिंग बढ़ेगी और आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में अगर कोई भी तरीके का ऑनेस्ट रिव्यू देते हो, फीडबैक शेयर करते हो कि अच्छा पढ़ाया, यहाँ पे आपको ये कर सकते थे, थोड़ा फास्ट पढ़ा देते, ये कर देते, तो मैं उसको बिल्कुल पढ़ता हूँ, मुझे उससे भी मोटिवेशन मिलती है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। एक तो आप लोग तारीफ करते हो, तो उसके लिए मैं जितना कहूँ उतना मैं आपका आभारी हूँ, बट अगर आप कुछ भी जेन्युइनली फीडबैक देते हो तो मैं उसको रिसीव करता हूँ, मैं उसको आगे इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। साथ में अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, पैसा नहीं लगता है। साथ में जितने भी कोर्सेज एंड वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। इसी साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।